बिहारी चले आते हो कहाँ कहाँ से उठ करके, तुम्हारे यहाँ स्कूल नहीं है क्या? भाई कहाँ से आए हो? बिहार से आए हैं। चलो ठीक है, साइड में लाइन लग जाओ। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है मेरे पास कोई भी जॉब नहीं था। पापा गुस्सा हो गए। 3 साल तक कोई बातचीत नहीं हुई पापा से। एक टाइम ऐसा भी आया कि जो है मुझे घर में जो है एंट्री भी बंद हो गया मेरा। दरभंगा आना मतलब मुश्किल था, मैं आ नहीं पाता था कि मैं कैसे जाऊँ घर में। तो मैंने कहा अब जो हो देखा जाएगा, कोई मतलब नहीं है मुझे किसी से, मैं यही करूँगा। मेरा नाम मेराज सिद्दीकी है और मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। मुंबई में अभी एज अ फिल्म मेकर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई कि हमारा जो घर हुआ करता था बीबी पाकर मोहल्ले में, रहमगंज में, दरभंगा में। वहाँ हम लोग एक मध्यम परिवार वर्ग थे, हम लोग अपना आराम से वहाँ रहते थे। और मेरे घर का जो आंगन था और उसके आंगन के बाद जो है वो 2 कमरे थे। वो खपड़े का मकान होता है, फूस का मकान, उसमें हम लोग रहते थे। बीच में खुला आंगन था जहाँ छत पूरा देख सकते थे हम लोग। तो उस आंगन में हम लोग जब रहते थे, हर दूसरे दिन हमारे आंगन में, घर में बड़े बड़े ईंट जो हैं, जो ईंट से घर का निर्माण किया जाता है, वो ईंट हमारे यहाँ बरसता था बारिश की तरह। और कुछ लोग थे हमारे घर के ठीक पीछे, किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, और उनका ये रोज़ाना का जो है रवैया था कि वो हमें जो है इस तरह से प्रताड़ित करते थे। कुछ 90 के दशक की बात होगी, 98 या 99 समथिंग। तो मैं छोटा सा था और मम्मी मुझे ऐसे अपने आंचल में जो है ऐसे छुपा करके वो अपने गोद में ऐसे छुपा लेती थी कि अरे आंगन में मत जाओ, वहाँ ईंट बरस रहा है। और वो हर दूसरे दिन वो ईंट बरसता था। इसके बाद फिर आगे की जर्नी, जब मैं दिल्ली गया 10th क्लास के बाद पढ़ने के लिए, तो वहाँ पुरानी दिल्ली में एक स्कूल है, वहाँ मैंने मेरा एडमिशन हुआ कि वहाँ से 11th और 12th करूँगा। मैं जब उस स्कूल में था, वहाँ एक वाक़या है। टाइम चल रहा था रमज़ान का और मैंने भी रोज़ा रख रखा था। तो स्कूल जब मैं गया तो स्कूल में, हमारे स्कूल के कैंपस में एक मस्जिद हुआ करती थी। उस मस्जिद में जब मैं गया, क्लासेस नहीं थी, तो मैं वहाँ गया, मेरी वहाँ आँख लग गई, मैं सो गया वहाँ। सोने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितने देर सो गया। फिर जब मैं उठा तो जब मैं क्लास में आया तो पता चला कि जो बच्चे थे हमारे, जो उन्होंने बताया कि आपका बैग जो है वो सर ले गए हैं, अपने केबिन में रख लिया उन्होंने। तो मैं सर के केबिन में गया। बिहार से हूँ तो बचपन से जो है एक बोल्डनेस है बिहारी होने का। तो मैं वहाँ जब गया उनके क्लास में, तो मैंने बोला कि सर मेरा बैग आप ले आए हैं और मुझे ये बैग वापस दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे उस केमिस्ट्री लैब था वो, मुझे याद है अच्छे से, और उस केमिस्ट्री लैब से मुझे मारते हुए स्कूल के गेट तक, करीब करीब बहुत बड़ा स्कूल था, ग्राउंड, तो वो पूरा स्कूल के मेन गेट तक वो मुझे लात, घूंसे, जूते और बुरी तरह से जो है मारते हुए मुझे गेट तक लाए उन्होंने और भगा दिया स्कूल से कि तुम निकलो यहाँ से। और मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, 11th क्लास में मैं था, कि मैंने किया क्या है, क्या गलती है मेरी। और जो वहाँ, और उस मारपीट के दौरान मुझे ये भी सुनने को मिला कि बिहारी चले आते हो कहाँ कहाँ से उठ करके, तुम्हारे यहाँ स्कूल नहीं है क्या? यहाँ चले आते हो उठ करके बिहारी, ये सब जो है इस तरह के बहुत सारे मतलब गलत अल्फाज जो हैं वो। और मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि मेरा बैग आपके केबिन में है, आप मुझे वो वापस दे दें। तो ये बिहारीपन जो है वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं, वहाँ दिल्ली में जब मैं 11th और 12th में था, मुझे वहाँ भी सुनने को मिला तुम बिहारी चले आते हो कहाँ कहाँ से। ठीक है, पता नहीं क्या फॉल्ट है और समझ नहीं आया। फिर अगले दिन जब मेरे जो बड़े भाई थे वो गए स्कूल में और उन्होंने उस टीचर से पूछा आमने सामने कि भाई आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ लीपापोती करने लगे कि नहीं नहीं ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। लास्टली मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। मैं उस स्कूल से अपनी जो पूरी शिक्षा है वो मैंने नहीं ली, मैं वहीं ड्रॉप करके फिर मैं वापस दरभंगा आ गया था और यहाँ वुडबाइन मॉडर्न स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ और यहाँ से मैंने फिर 12th पास किया 2009 में। फिर 2009 के बाद जो सिलसिला है वो चला आगे। फिर मैं दिल्ली वापस से 12th करने के बाद मैं वापस दिल्ली गया और वहाँ माया एकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स, और वहाँ से मैंने सिनेमा में, जो सिनेमा की जो टेक्नोलॉजी है, VFX, एनिमेशन, ग्राफिक्स, उसमें मैंने शिक्षा हासिल की, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है फिर आगे मेरा मुंबई का सफ़र कैसे शुरू हुआ वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली ग्रेजुएशन करने के बाद जो है मेरे पास कोई भी जॉब नहीं था, मतलब इस क्षेत्र में, और मेरे पापा जो हैं वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो जब मैं इस सिनेमा के एनिमेशन कोर्स में या ग्राफिक्स में जब मैं एडमिशन ले रहा था, तो पूरे घर में जो है एक युद्ध हो गया, बहुत ही बड़ा युद्ध हो गया कि क्या ये सब करके क्या होगा, इसमें कुछ नहीं रखा है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या तुम IAS की तैयारी करो, तुम ये करो, तुम वो करो।
बचपन से लेके आज तक, बचपन का इंसिडेंट मैंने बताया कि कैसे मम्मी मेरे मुझे कहीं जाने नहीं देती थी कि मेरे बच्चे को कोई मोहल्ला चूँकि ठीक नहीं था, वो ईंट बरसते थे हमारे घर में बड़े बड़े, ये धड़ाम 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 ईंट गिरता था, ठीक है। तो मेरे अंदर बचपन से वो चीज़ आया कि नहीं नहीं करना है, कुछ करना है नहीं करना, हर चीज़ में ना 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 ना। तो मेरे अंदर जो है एक ना वाली जो टेंडेंसी है वो पनप चुकी थी। मैं खुद से डिसीजन नहीं ले सकता था, बिल्कुल भी नहीं, और काफ़ी ज़्यादा अंदर से एरोगेंट था कि हाँ मतलब क्यों नहीं ले सकता मैं। ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मेरे एडमिशन का टाइम आया कि नहीं मुझे सिनेमा में ही जाना है, काफ़ी घर में हंगामा हुआ, लेकिन मैंने उस टाइम एक फ़ाइनल डिसीज़न लिया, सबको छोड़ करके। मैंने किसी का ख्याल नहीं किया, मैंने बोला मुझे ये करना है तो करना है, अब चाहे जो हो जाए। और मैंने वो फाइनल डिसीज़न जो पूरा बचपन से लेके उस टाइम तक का जो पूरा मेरे अंदर ना 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 भरा हुआ था, वो पूरा ना सम होकर के एक हाँ में तब्दील हुआ। और मैंने कहा अब जो हो देखा जाएगा, कोई मतलब नहीं है मुझे किसी से, मैं यही करूँगा। और फिर मैंने एडमिशन लिया। पापा गुस्सा हो गए, 3 साल तक कोई बातचीत नहीं हुई पापा से, और बहुत सारा इंसिडेंट बीच बीच में होता रहा कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम जो है तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो। और जो फैमिली के लोग हैं हमारे, और ख़ास करके एज अ मुस्लिम, इस समाज में, ख़ास करके जो मुस्लिम समाज में हम जब पैदा होते हैं, तो वहाँ पे जैसे अगर मैं हारमोनियम बजाता हूँ या मैं अगर कैमरा पकड़ लेता हूँ, तो वहाँ पे सीधा जो है एक फतवा जारी हो जाता है कि अरे ये तो हराम है, ये नहीं करना है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैंने किसी की नहीं सुने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम गलत काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं यही करूँगा। फिर मैंने वो ग्रेजुएशन अपनी पूरी कंप्लीट की, और उसके बाद भी जो है काफ़ी सारे जो है फैमिली में ताने मुझे मिलते रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा। अब फाइनली जा कर के जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो कोई जॉब नहीं था, कुछ नहीं था इस क्षेत्र में। तो एक टाइम ऐसा भी आया कि जो है मुझे घर में जो है एंट्री भी बंद हो गया मेरा, कि आप जो है जाइए अपना देखिए जा कर के, दिल्ली में जो करना है करिए, यहाँ आपको एंट्री नहीं। दरभंगा आना मतलब मुश्किल था, मैं आ नहीं पाता था कि मैं कैसे जाऊँ घर में। उसके बाद फिर मैंने आनन फानन में एक दिन मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होकर के जो है, मुझे लगा कि जो है अरे यार मैं क्या ऐसा क्या जुर्म कर दिया मैंने ये कोर्स करके। तो फिर मैंने एक ऐसी अखबार में देख रहा था, पलट रहा था, तो उसमें एक वैकेंसी निकला था कि टीचर्स की रिक्वायरमेंट है एरिना एनिमेशन में, और एरिना एनिमेशन का समस्तीपुर का ब्रांच खुला था। तो वो मैंने देखा, मैं चुपचाप मतलब बिना किसी को बताए हुए मैं समस्तीपुर चला गया, और वहाँ मैंने उसमें अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ जो है मैं एज अ टीचर जो है मैं पढ़ाने लगा। वहाँ पे 1 साल मैंने पढ़ाया। उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक संस्थान है दिल्ली में, वहाँ से जो है वहाँ का फॉर्म निकला हुआ था। वहाँ मतलब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास मीडिया की पढ़ाई करना, सिनेमा की पढ़ाई करना एक सपना होता है, और वहाँ एडमिशन मिलता नहीं है। वहाँ 20 सीट होती है, वो मीडिया के क्षेत्र का आप उसको IIT बोल सकते हैं। इतना टफ़ होता है। मेरा भी सपना था शुरू से कि मैं एक अच्छे संस्थान से मैं वहाँ से मीडिया की पढ़ाई करूँ, सिनेमा को पढूँ समझूँ, लेकिन एडमिशन वहाँ नहीं मिल पा रहा था। उस साल उसका फॉर्म निकला था और मैंने उसको फिलअप किया बहुत ही बेमन से कि पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, ऐसे ही इतने ताने सुन चुका हूँ, सब कुछ है। तो जब मैं वो फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दिया चुपचाप, उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो 3rd नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो चुका था ऊपर से। मतलब फर्स्ट रैंक किसी और का था, सेकंड किसी और का, 3rd मेरा था। तीसरे नंबर पे मेरा सिलेक्शन हुआ। मतलब एक ऐसा लगा लाइफ में कि क्या बदल गया एकदम, जो सपना था वो एकदम हाथ में आ गया कि अरे यार कर लिया मैंने। तो वहाँ से फिर मैंने 2 साल का सिनेमा में एक्सपर्टीज़ मैंने जो है सीखा, वहाँ पे कैसे सिनेमा बनाते हैं, कैसे मास मीडिया चीज़ें होती हैं। फिर वहाँ से 2017 में मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, और वहाँ पे फ़िल्म मेकिंग, जो एड फ़िल्म मेकिंग है वो मैं करने लगा, और आज वही कर रहा हूँ। जामिया से मैंने MA किया था सिनेमा में, जो ग्राफ़िक्स और एनिमेशन मेरा एक्सपर्टीज़ था उसके अंदर। तो वहाँ पे ये कोर्स करने के बाद जो है मैं वहीं पे ही 1 साल के बाद फिर मैं एज़ अ फैकल्टी वहाँ पे टीचर भी हो गया था। वहाँ पे मैंने क्लासेस भी ली हैं। तो जो मैं भी ये घर में सुनता आया हूँ हमेशा से कि इसमें कुछ नहीं होगा, ये करके कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फ़ील्ड है सिनेमा का, ग्राफ़िक्स का, एनिमेशन का, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा फ़ील्ड है ये। और इस इतना बड़ा फ़ील्ड है कि इसमें ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी है, बनिस्बत कि आपके अंदर वो स्किल आना चाहिए। अब मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने कितना कुछ झेला, इतना कुछ झेलने के बाद भी मैंने किसी की बात नहीं सुनी, और आज मैं सारी अपने इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, सब कुछ है मेरे पास, एवरीथिंग जो मुझे चाहिए होता है अपने लिवलीहुड के लिए, इसी प्रोफेशन से है। 2012 में जब मैं अपने ग्रेजुएशन में माया एकेडमी में पढ़ाई कर रहा था, तो उस दौरान कॉलेज के अंदर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला कि आपको एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। जो है मुझे दिया गया था कि एक टॉपिक मुझे दिया गया चाइल्ड लेबर का, कि आप चाइल्ड लेबर पे रिसर्च कीजिए और उस पर एक छोटी सी 4-5 मिनट की आप एक फ़िल्म बना करके आप सबमिट करेंगे तो आपका ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा।
तो उसके दौरान मैंने काफ़ी सारा दिल्ली में जो है स्लम एरिया और इन सब चीज़ों में रिसर्च किया और वो फिल्म मैंने 2012 में बनाई। उस फिल्म को बनाने के बाद वो कॉलेज में तो सबमिट हो गई, नंबर भी अच्छे आ गए, सबने तारीफ़ भी किया। उसके बाद उस फिल्म को मैंने देश के, इस इंडिया के काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में मैंने उसको भेजा एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर कि हाँ मैंने ये फिल्म बनाई है, इसको कई जगह पे दिखाया जाए। किसी भी फेस्टिवल्स से जो है उसका कोई रिप्लाई जो होता है, एक्नॉलेजमेंट, वो भी नहीं आया। और कुछ फेस्टिवल्स हैं इंडिया के, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बाकायदा फ़ोन करके मुझे बोला कि आप जो है इतना पैसा दीजिए तो हम आपकी स्क्रीनिंग करा देंगे। तो मैं शॉक हो गया। मैंने बोला कि ये फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है या ये बिज़नेस चल रहा है यहाँ पे। वो मेरे लाइफ को काफ़ी हर्ट किया, मेरे मतलब उसको कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर जब मैं गोवा गया था, वहाँ पे काफ़ी सारे फ़िल्म मेकर्स जो है बैठे हुए थे, काफ़ी बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स भी आए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ लोगों से। लोगों ने पूछा तुम कहाँ से आए हो? बोला कि मैं बिहार से हूँ। अच्छा बिहार से हो, तो तुम्हारे यहाँ तो कोई फेस्टिवल होता नहीं है। फिर 2-4 और फिल्म मेकर्स साथ में हाँ में हाँ उन्होंने मिला दिया, अरे हाँ बिहार में क्या होगा, बिहार में तो कट्टा चलता है। मैं वापस आया दिल्ली और मैंने पूरा रिसर्च किया कि बिहार में क्या होता है फिल्म को लेकर के। पता ये चला कि कोई फिल्म फेस्टिवल बिहार में नहीं होता है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जब मैंने दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का नींव रखा 2012 में। और पहली साल जो है 2013 में वो फिल्म फेस्टिवल मनाया गया। 2012 में ही हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारण से 2012 में नहीं हो पाया। फिर 2013 में हम लोगों ने फरवरी में पहला फिल्म फेस्टिवल दरभंगा में किया। लोगों ने जम के मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अरे दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, अरे क्या बकवास, तुमको और कुछ सूझ नहीं रहा क्या? जाओ अपना करियर वरियर बनाओ, ये क्या पागलपन लेके बैठ गए हो। तो यही सोच के साथ जो है मैंने दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 2020, 2021, 2022 में हमने 9वां फिल्म फेस्टिवल कंप्लीट किया। ये 9 साल हमने लगातार दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव आयोजित किया, सक्सेसफुली, अच्छे से बिल्कुल। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया सिनेमा को लेकर के दरभंगा में, और उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे फिल्म फेस्टिवल का एक बहुत अच्छा योगदान है इस क्षेत्र में उस बदलाव को लाने का। तो ये ऐसा बिल्कुल भी सोचना मतलब गलत है कि इस क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं, किसी भी इस क्षेत्र के किसी भी विंग में आप जा रहे हैं, चाहे वो एनिमेशन हो, ग्राफिक्स हो, VFX हो, फिल्म मेकिंग हो, सिनेमेटोग्राफी हो, एडिटिंग हो, ऑडियो डिपार्टमेंट हो, रिकॉर्डिंग का, ये सारी चीज़ों में बहुत बहुत अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एंजॉय कर सकते हैं अपने पूरे करियर को, आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं, बनिस्बत ये कि हम अपनी स्वेच्छा से, हम ईमानदारी से अपने काम को करते रहें, भले ही कोई कुछ भी बोले। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी, बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनय ला मिलत, तो बस बनल रहू।